जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के पूजा के लिए हमें कौन कौन से सामान लेकर के मंदिर जाना बहुत ज़रूरी है और आप अपने डाला को कैसे सजाएंगे शिव जी के लिए, जो कि बहुत ही अधिक प्रिय है। वो हमें एक कौन सी ऐसी चीज़ है जो ज़रूर लेकर के जाना चाहिए। तो इस वीडियो में यही सब बातें आप लोगों को पूजा से संबंधित मिलेगी। पूजा सामग्री जो कि भगवान भोलेनाथ के लिए बहुत ही आवश्यकता होती है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। तो सबसे पहले बता दूं कि महाशिवरात्रि का जो व्रत है वो 2024 में 8 मार्च को रखेंगे और दिन है शुक्रवार। तो उस दिन प्रदोष व्रत भी है। तो जिसको प्रदोष व्रत करना है और महाशिवरात्रि का व्रत करना है वो दोनों व्रत एक ही दिन करेंगे। तो ये समझ में आ गया। अब चलिए बता देती हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कि आप एक लोटा ले लीजिएगा भगवान भोलेनाथ के पूजा के लिए। एक लोटा ले लीजिएगा और लोटा में जल भर लीजिएगा आप अपने घर से ही, और उसमें गंगा जल मिला लीजिएगा और वो ले लीजिएगा। चाहे या सादे जल भी ले सकते हैं या चाहे तो दूध भी ले सकते हैं। ज़्यादातर मतलब गाय का दूध ले तो सबसे अच्छा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे, क्योंकि हर जगह पे तो गाय अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए आप लोग चाहे तो पॉकेट का भी दूध यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है तो हमारे भोलेनाथ ऐसे हैं जो एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो भोलेनाथ के ऊपर आप लोग एक लोटा जल भी चढ़ा देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा। इस पे तो मैं एक वीडियो डिटेल में बनाई हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन हमें मंदिर में पूजा कैसे करनी है, तो वो चेकआउट कीजिएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो दूध चढ़ाइएगा तो पीतल के लोटिया से चढ़ाइएगा। तांबे के लोटिया में दूध या गुड़ मत डालिएगा, वो विष के समान हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। पहला हो गया गंगा जल मिश्रित सादे जल लेकर के मंदिर जाइएगा। दूसरा हो गया दही। अगर आपके पास में है तो दही ज़रूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है, तो दही ले लीजिएगा। तीसरा हो गया फूल। आपके पास में जो ही फूल है वो फूल लेकर के आप लोग मंदिर जरूर जाइएगा भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए। चौथा हो गया गुड़। तो गुड़ आप लोग जरूर लेकर के जाइएगा, क्योंकि जल में डाल करके चढ़ाया जाता है। अगर आप तांबे के लोटे से चढ़ा रहे हैं तो जल चढ़ा देने के बाद आप अलग से गुड़ चढ़ा दीजिएगा भोलेनाथ पे। तो ये ले लीजिएगा। उसके बाद अगला चीज़ है बेलवपत्र। तो आपके आसपास में अगर बेलवपत्र है तो शिवरात्रि के दिन ही तोड़े, नहीं है कहीं दूर से लाना है तो एक दिन पहले ही उसको रख लीजिएगा और अगले दिन शिवरात्रि के दिन उसे धो करके और उस पर चंदन लगा करके या उस पर राम राम या ओम नमः शिवाय लिख करके तब मंदिर लेकर के जाइएगा। कैसे चढ़ाना है वो मेरे वीडियो में है, आप लोग सर्च कीजिएगा कि मंदिर में पूजा कैसे करें राधा कृष्ण ऑफिशियल पर, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगला चीज़ है शहद। तो शहद भी भगवान को चढ़ाया जाता है। तो देखिए उस दिन मंदिर में बहुत अधिक भीड़ होता है, तो उतना तो समय नहीं मिलता है, लेकिन कोशिश करें कि हर चीज़ शिवलिंग पे चढ़ा दे। थोड़ा फास्ट ही पूजा कीजिएगा तो आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन एक आदमी नहीं सारे लोगों को जल चढ़ाना रहता है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी में कर लीजिएगा और कोशिश करें कि सब चीज़ चढ़ा दें। अगला चीज़ है कि मंदिर में आप लोग एक दीपक जरूर जलाइएगा। या तो आप अपने घर से दिया में तेल करके बाती करके ले जाइए, या आपके घर में दिया नहीं है तो मंदिर में बहुत लोग जलाए रहते हैं, तो उसी में आप अपना तेल बत्ती डाल करके जला दीजिएगा। चाहे तो घी का भी दीपक जला सकते हैं या तिल का तेल है तो उसका भी दीपक जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज़ है चंदन, जो कि भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। तो पीला या सफ़ेद आपके पास में है तो चंदन लेके जा सकते हैं भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, क्योंकि भोलेनाथ को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए रोली या चंदन चढ़ाया जाता है। और अगला चीज़ है कि देखिए भगवान भोलेनाथ को आप लोग 2, 4, 6 मतलब दक्षिणा जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि जो भी पूजा का सामग्री खरीदते हैं ना हम लोग, उसमें जो भी कमी बेसी रहती है उसके पूर्ति के लिए हम लोग भोलेनाथ को कुछ दक्षिणा चढ़ा देते हैं, और उस दक्षिणा को उसी पे छोड़ दीजिएगा। उसको उठा करके हमें घर नहीं लाना है, वहाँ पे जो पुजारी होगा वो अपना ले लेगा।
अगला चीज़ है कपूर। तो कपूर से तो आरती करना बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन देखिए अगर आपके मंदिर में भीड़ नहीं रहता है तो आप कपूर जलाइएगा। अगर भीड़ रहता है तो कपूर मंदिर के बाहर ही से जला करके भोलेनाथ को दिखा दीजिएगा, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो शायद हम पूजा करते करते किसी का नुकसान भी हो सकता है, तो इसलिए कोशिश करें कि मंदिर में ना जलाएं, मंदिर के बाहर में जलाएं। अगर भीड़ नहीं है तो आप लोग मंदिर में जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रख करके जलाइएगा। और उस दिन माता पार्वती के लिए सिंदूर ले लीजिएगा, और आप चाहे तो शिव जी को उस दिन हल्दी भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उस दिन शिव जी के शादी का सालगिरह है, तो आप हल्दी भी चढ़ा सकते हैं। माता पार्वती को सिंदूर लगा दीजिएगा, और माता पार्वती को आप लोग अपने सुहाग की कामना करते हुए माता पार्वती को चूड़ी, बिंदी, महावर, सिंदूर ये सब जरूर चढ़ाइएगा, क्योंकि उनके शादी का सालगिरह है। और हमें प्रार्थना भी करनी है कि जैसे उनका अखंड सौभाग्य बना है वैसे हमारा भी अखंड, जब तक हम जिए तब तक हमारा भी अखंड सौभाग्य बना रहे। तो यही कामना करते हुए हमें माता पार्वती को श्रृंगार के सामान उस दिन जरूर चढ़ाना है। अगली चीज़ है महादेव को, अगर आपके पास में जनेऊ है तो जनेऊ जरूर चढ़ा दीजिएगा, नहीं है कोई बात नहीं है। भगवान भोलेनाथ को आप लोग वस्त्र के रूप में कलावा भी चढ़ा सकते हैं, या आपके पास में पीस है, पीला चढ़ता है भगवान भोलेनाथ को, पीस है तो उसको काट करके और माता पार्वती को भी वस्त्र के रूप में चढ़ा दीजिएगा, भोलेनाथ को भी चढ़ा दीजिएगा। अगर नहीं है तो कलावा चढ़ा दीजिएगा दोनों आदमी को। और अगली चीज़ है अक्षत। तो ध्यान रखें कि जब भी आप मंदिर जाए तो अक्षत तो लेकर के आप जाएंगे ही जाएंगे, तो खंडित अक्षत हमें भगवान भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना है। आप एक दिन पहले ही चावल चुन करके, खारा चावल चुन करके रख लीजिएगा। 5, 7, 9, 11 मतलब जितना ही चढ़ाना है आपको, खारा चावल चढ़ाइएगा, खंडित चावल मत चढ़ाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके यहाँ भीड़ नहीं है तो आप तो एक एक सामान चढ़ा सकते हैं। अगर वहाँ पे भीड़ है तो घर से ही या मंदिर के बाहर में ही आप लोग तिल, अक्षत ये सब चीज़ घर के जल में जो ले करके जाएंगे भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए, उस जल में ही सब चीज़ डाल करके लेके चले जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा समय नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि उस दिन सभी लोग जल ढारते हैं, आप सभी को पता है। अगर आपके पास में इतना सामान नहीं है तो उसके बिना भी आप लोग पूजा कर सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ हमारे जो है वो अड़भंगी है, एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए आपके पास जो ही सामग्री है उसी से पूजा कर लीजिएगा। कुछ भी नहीं है तो एक लोटा बस जल ले जा करके भोलेनाथ को चढ़ा दीजिएगा। अगला चीज़ है भगवान के भोग के लिए जो भी आपके पास में फल, मिठाई, केला, सेव, संतरा, अंगूर, जो भी आपके पास में फल है वो लेकर के जाइएगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर लेकर के जाइएगा भगवान भोलेनाथ को। तो भगवान भोलेनाथ को बैर अति प्रिय है, इसलिए आप लोग महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ को बैर जरूर चढ़ाइएगा। अगर मिल जाता है तो, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करें कि बैर जरूर चढ़ाएं। और कितने जगह पर बेल का फल भी चढ़ाया जाता है, जो बेल पत्र जिसमें से तोड़ते हैं ना भगवान भोलेनाथ को जल देने के लिए, तो उसका फल भी चढ़ाया जाता है। तो देख लीजिएगा आपके यहाँ चढ़ाया जाता है कि नहीं चढ़ाया जाता है। चढ़ाया जाता है तो बैर और बेल का फल ज़रूर लेकर के जाइएगा अगर मिल जाता है तो। अगला चीज़ है कि जो भी फल, जो भी मिठाई आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दी है वो फल और मिठाई उठाकर अपने घर में ना लाएं, और ना ही अपने पति, बच्चे या खुद उस फल को ना खाए। उठा करके मंदिर से मत लाइएगा, जो शिवलिंग पे चढ़ा दी है वो। अगर आप घर में पूजा की है, जो फोटो पे चढ़ाई है फल, वो उठा करके आप लोग खा सकते हैं, लेकिन मंदिर के शिवलिंग पर का फल उठा करके नहीं खाना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और मंदिर में शिवलिंग पर जब जल चढ़ाइएगा तो थोड़ा सा जल आप अपने घर के लिए उस लोटिया में बचा करके लाइएगा, आप अपने घर में छिड़क दीजिएगा शुद्धिकरण के लिए। शुद्ध हो जाता है उससे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के तौर पे आप लोग छिड़क दीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पूजा से संबंधित, पूजा सामग्री से संबंधित संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हो गई होगी। तो आप लोग एक दिन पहले ही अपना डाली अच्छे से सजा लीजिएगा, पूजा का सामग्री अच्छे से सजा लीजिएगा, फिर आप मंदिर में पूजा करने चले जाइएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई को महाशिवरात्रि से संबंधित, पूजा सामग्री से संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।